जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम लोग होम साइंस का जो है सीरीज चला रहे थे, जिसमें कि बात किए थे भाई जितना भी होम साइंस का शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जितना भी आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब बनता है ना, पूरे ऑल यानी सब्जेक्ट ऑल चैप्टर जो है, उन सभी चैप्टर का जो है हम लोग होम साइंस का भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर होम साइंस कवर करने के बाद जो है हम लोग चले जाएंगे फिर पॉलिटिकल, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी को करेंगे सीरियली। ठीक है, तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि 18 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। 18 क्वेश्चन को, ठीक, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप सर्च मार सकते हैं भाई कि होम साइंस, या फिर आप जा करके देख भी सकते हैं, या फिर सर्च मार लीजिए होम साइंस 12th क्लास बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में, सॉरी बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से, वैसे भी हम आसान भाषा में लिख भी दिए हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि अतिसार क्या है। अतिसार आपको पता होगा, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग किए थे। अतिसार, तीक्ष्ण अतिसार और दीर्घकालीन अतिसार में अंतर भी देख लिए थे हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उससे जा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 18 क्वेश्चन उसमें किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूटता है इसमें तो दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, वही हो जाएगा अतिसार का आंसर। ठीक, वैसे हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा अतिसार क्या होता है। अतिसार याद रखिएगा, ये होता है क्या, तो इससे पतले दस्त आते हैं। अतिसार एक ऐसा बीमारी है जिसमें पतले दस्त आते हैं। पतले दस्त कहने का मतलब हग्गू त्याग होता है, पतला। ठीक है, पैखाना होता है, पतला पैखाना, अतिसार वही बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेटनस रोग क्या है भाई। टेटनस रोग, रोग है ना, टेटनस रोग क्या है, टेटनस रोग। ठीक है, देखिए टेटनस रोग क्या होता है। जंग लगे धातु के टुकड़े से चोट लगने के कारण मांसपेशियों में धूल मिट्टी के साथ साथ टेटनस के जीवाणु भी चिपक जाते हैं। समझ रहे हैं कुछ, कि जंग लगे धातु के टुकड़े से, जंग लगा हुआ धातु यानी धातु का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें जंग लगा हुआ है, उससे जब चोट लगता है तो मांसपेशी में जो है क्या हो जाता है, धूल धूल और मिट्टी के साथ साथ जो है टेटनस का जीवाणु भी चिपक जाते हैं। उसी में जो मौजूद जीवाणु रहते हैं टेटनस का, वो भी जो है चिपक जाते हैं। इसे ही टेटनस रोग कहते हैं। ठीक है, यही टेटनस रोग कहलाता है। टेटनस नामक इंजेक्शन द्वारा इसका उपचार किया जाता है। मतलब टेटनस नामक रोग का जो है उपचार टेटनस नामक इंजेक्शन से ही किया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वच्छता क्या है। ग्रामीण स्वच्छता क्या है। देखिए ग्रामीण स्वच्छता से तात्पर्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और पर्यावरणीय स्वच्छता, मल मूत्र का उचित निवारण, गंदे पानी का निकास तथा भोजन संबंधी स्वच्छता का उचित ध्यान, उचित ज्ञान आदि ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत आता है। देखिए ध्यान से पहले समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण स्वच्छता का मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और पर्यावरणीय स्वच्छता, बस यही तो है। ग्रामीण स्वच्छता का मतलब कि घरेलू क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित स्वच्छता ही ग्रामीण स्वच्छता कहलाता है। मल मूत्र का उचित रूप से निवारण करना चाहिए, मल मूत्र का जो है उचित व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे जो है मतलब उसका प्रवाह कहाँ पे करनी चाहिए, सही जगह पे उसका प्रवाह होनी चाहिए। गंदे पानी का निकास सही जगह पे होनी चाहिए। साथ साथ भोजन संबंधी स्वच्छता भी बहुत ही ज़्यादा मतलब मैटर करता है ग्रामीण स्वच्छता के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि क्या है। देखिए महाधमनी के उदर पक्ष पर, महाधमनी के उदर पक्ष पर उशोस्थि पास, हाँ सोस्थि के पीछे, ठीक है, उपोस्थि की उशोस्थि है यार, उरोस्थि है ना, होना चाहिए उपस्थि पक्ष पर, उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना ही थाइमस ग्रंथि कहलाती है। उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के, महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना ही क्या कहलाती है, थाइमस ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में यहाँ पे लिख दिए, जो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइन हार्मोन का स्राव करती है। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है, तो याद रखिएगा पेप्टाइन हार्मोन का स्राव करती है, यानी थाइमोसिन नाम का पेप्टाइन हार्मोन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है परावट ग्रंथि क्या है। परावट ग्रंथि क्या है, परावट ग्रंथि या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए अवटु ग्रंथि के पृष्ठ सतह में धंसी दो जोड़ी, अवटु ग्रंथि के पृष्ठ सतह में धंसी दो जोड़ी या फिर चार जोड़ी, दो जोड़ी या फिर चार छोटी अंडाकार सी लाल रंग की ग्रंथियां परावट ग्रंथियां कहलाती है।
समझ में नहीं आया। देखिए अवटु ग्रंथि जो होती है उसके पृष्ठ सतह पर, उसके पृष्ठ पर जो है धसी हुई 2 जोड़ी या फिर 4 छोटी छोटी अंडाकार सी लाल रंग की ग्रंथियां पाई जाती है, उसी को हम लोग परावट ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, इसका रंग देखा जाए तो वो भूरापन होता है, भूरापन लिए मतलब लाल रंग का होता है, थोड़ा सा भूरापन उसमें रहता है, लालिमा थोड़ा सा रहता है। अगला क्वेश्चन है गलशोध यानी मम्स क्या है? गलशोध या मम्स क्या है, यही क्वेश्चन है ना। देखिए गलशोध अगर देखा जाए यह एक संक्रामक रोग है जो अति सूक्ष्म जीवाणु यानी पारामैक्सोवायरस के कारण होता है। गलशोध जो होता है, मम्स जो है वो क्या होता है, यह अगर देखा जाए एक संक्रामक रोग है। गलशोध एक संक्रामक रोग है और जो अति सूक्ष्म जीवाणु यानी पारामैक्सोवायरस के कारण होता है। पारामैक्सोवायरस के कारण होता है, जो एक दूसरे व्यक्ति में लार, नाक, स्राव यानी ठेना, ठीक है, या व्यक्तिगत संपर्क से हो जाता है। व्यक्तिगत संपर्क से गलशोध हो जाता है, जिससे कान के नीचे दर्द, गाल में सूजन और रोगी को मुंह खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है गलशोध होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र क्या है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार। पाचन तंत्र क्या है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से आप क्या समझते हैं? देखिए भोजन के जटिल पदार्थों को कई भौतिक रासायनिक क्रिया तथा एंजाइम की सहायता से सरल या छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। समझ में नहीं आया? देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं उसको जो है क्या करना कि छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बदल देना। भोजन किया वो भोजन को छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बदल देना ही पाचन कहलाता है। वही तो यहाँ पे लिखे हैं, भोजन के जटिल पदार्थ को कई भौतिक रासायनिक क्रिया होता है, अंदर में मारधार होता है पूरा एकदम खाना के साथ, है ना। कई एंजाइम उसको खाना को कूटता है एकदम पकड़ करके, तथा कई एंजाइम की सहायता से सरल या छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। अतः जो तंत्र यह कार्य करता है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक, यानी अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है, लेकिन जो यह कार्य करता है, पाचन करने का जो भोजन को कार्य करता है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंबाणु या प्लेटलेट्स क्या है? बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। देखिए हमारे ब्लड में छोटे और रंगहीन कोशिकाओं के टुकड़े को प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु कहा जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में छोटे और रंगहीन कोशिकाओं के टुकड़े को ही प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु कहा जाता है, जो शरीर के रक्त बहाव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती है। ठीक है, हमारे ब्लड में छोटे और रंगहीन कोशिकाओं के टुकड़े को क्या कहते हैं? छोटे और रंगहीन कोशिकाओं के टुकड़े जो होते हैं उसे प्लेटलेट्स कहा जाता है, यानी बिंबाणु कहा जाता है, जो शरीर के रक्त बहाव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फफूंदी या फिर इसी को मिल्ड्यू भी कहते हैं, मिल्ड्यू। ठीक है, मिल्ड्यू भी इसे कहा जाता है। फफूंदी क्या है? देखिए फफूंदी अगर देखा जाए एक प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु होता है। फफूंदी क्या होता है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु होता है, जिसका अनाजों को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनाज को बर्बाद करने में इसका भाई बहुत ही बड़ी भूमिका होती है फफूंदी की। ठीक है, फफूंदी की भूमिका बहुत ही बड़ी होती है अनाज को बर्बाद करने में। ठीक है, देखिए अगला है, जैसे क्या होता है तो फफूंदी लग जाने से भोज्य पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है। फफूंदी जब लग जाता है तो भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे वो जो है बदबू आने लगती है, उसमें स्वाद बिगड़ जाता है उसका, और भोजन जो है जहरीला हो जाता है, साथ साथ दूषित भी हो जाता है वो। अगला है, दूसरा लाइन लिखे हैं, सभी प्रकार की फफूंदी जो है हानिकारक नहीं होती है। सभी जितने भी फफूंदी होते हैं उनमें से कुछ ऐसे फफूंदी भी होते हैं जो कि भोज्य पदार्थ का जो है ना मतलब बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनके स्वाद को बढ़ा देते हैं। वही यहाँ पे लिखे हैं कि सभी प्रकार की फफूंदी हानिकारक नहीं होती है, कुछ भोज्य पदार्थों के स्वाद में भी वृद्धि करती है। कुछ भोज्य पदार्थ के स्वाद में भी क्या करता है? बढ़ोतरी कर देता है, वृद्धि कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीसीजी। क्वेश्चन क्या है? बीसीजी क्या है भाई? बीसीजी क्या है? देखिए बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरियन है। ग्यूरिन ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। यह टीका यानी टीबी अथवा क्षय रोग का निवारण करता है। यह जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों सबको, वो क्यों? क्योंकि क्षय रोग और टीबी का जो है ये निवारण करने में कार्यरत रहता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद से 1 माह तक बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कब से कब तक लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद से लेकर के 1 माह तक यह टीका लगाया जाता है बीसीजी का। ठीक है, ये इसका पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, क्षय रोग और
और टीबी के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जी कि पर्यावरण क्या है। देखिए पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, परिधन आवरण से मिलकर के बना हुआ है पर्यावरण। परिधन आवरण से मिलकर के पर्यावरण बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात पर्यावरण मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी पर स्थित प्राणियों, ठीक है, पर्यावरण मनुष्य के साथ साथ पृथ्वी पर स्थित प्राणियों के जीवन को प्रभावित करता है, जैसे नदी, तालाब, भूमि, वायु, पौधे, पशु, पक्षी आदि पर्यावरण के क्या हैं? अंग हैं, हिस्से हैं। देखिए क्वेश्चन है अपमिश्रित भोजन क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, हम यहाँ पे आंसर नहीं किए क्योंकि आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अपमिश्रित भोजन क्या है? देखिए अपमिश्रित भोजन का मतलब होता है हम मिश्रित करके भोजन को ग्रहण करते हैं, या फिर ऐसे भोजन जिसमें हर वो खनिज लवण उपस्थित हो, जिससे कि शरीर को जो है पूर्ण रूप से पौष्टिकता मिल सके और शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकास हो सके, उसे ही हम लोग अपमिश्रित भोजन कहते हैं। मतलब जिसमें हर खनिज लवण की मात्रा मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मौजूद हो, वसा मौजूद हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम मौजूद हो, ये सारी चीज़ें जिसमें मौजूद होती है उस भोजन को हम लोग अपमिश्रित भोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फफूंदी या कवक क्या है? फफूंदी या कवक क्या होता है? फफूंदी या कवक, अभी हम शायद आपको बताए थे फफूंदी क्या होता है। देखिए फफूंद एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही उपस्थित है, मतलब जब से संसार प्रारंभ हुआ है तब से ये फफूंदी यानी कवक उपस्थित है, जो संसार में अपमार्जक के रूप में भी कार्य करते हैं। बस ये जो अगर ये पूछे कवक पूछे तो आपको यही मार देना है, ठीक है, फफूंदी पूछे कवक पूछे। चलिए क्वेश्चन है बेरोजगारी क्या है यार? बेरोजगारी क्या है? ठीक है, देखिए जब कोई व्यक्ति सक्रियता मतलब समझ रहे हैं, मतलब कार्य करने के उद्देश्य से, ठीक है, जब कोई व्यक्ति सक्रियता से रोजगार की तलाश करे पर रोजगार पाने में वे असमर्थ हों, तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। मतलब रोजगार पाने के लिए वो जो है तलाश कर रहा है और अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ वो तलाश कर रहा है रोजगार पाने के लिए, लेकिन इसको जो है ना रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस अवस्था को ही हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। बस बेरोजगारी अगर देखा जाए मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी और एक छिपी हुई बेरोजगारी। तो 3 प्रकार की हो गई मुख्यतः बेरोजगारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आहारी मिलावट क्या है या फिर मिलावट। क्वेश्चन आपको सिंपल सा पूछ सकता है मिलावट क्या है या फिर आहारी मिलावट क्या है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं करना है, ठीक है, आपको बस ध्यान से देखिए आंसर क्या लिखना है उसमें। देखिए मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, पोषकता और उस आहारीय पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन आया था। मतलब मिलावट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उस भोज्य पदार्थ का गुण, उसकी पौष्टिकता और उसके आहारीय पदार्थ की प्रकृति जो है, जो उसका स्वभाव है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला देते हैं मिलावट के जरिए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी होता है, बिल्कुल होता है यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट क्या है? 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 देखिए क्वेश्चन है अपमार्जक या डिटर्जेंट, देखिए सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। सफाई के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, जो भी पदार्थ सफाई के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे अपमार्जक कहते हैं। बहुत पहले से अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता रहा है, बहुत पहले से जो है साबुन का प्रयोग अपमार्जक के रूप में होता रहा है, परंतु आजकल रासायनिक विधि से बनाए अपमार्जक भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिसका प्रयोग रेशमी व कीमती वस्त्रों पर हो रहे हैं। जिसका प्रयोग किसमें हो रहे हैं? रेशमी एवं कीमती वस्त्रों पर लगातार इसका प्रयोग होता जा रहा है, अपमार्जक या डिटर्जेंट का। देखिए एक और यहाँ क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है कि जल यानी वाटर के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जल यानी पानी यानी वाटर के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? नदियाँ, समुद्र, झरने, तालाब, यही सब है यार, है ना। प्राकृतिक स्रोत नदियाँ होती है, समुद्र होते हैं, झरने होते हैं, तालाब होते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि प्राकृतिक स्रोत, जल के प्राकृतिक स्रोत की चर्चा करें। ठोस आहार क्या है?
ठोस आहार याद रखिएगा, अगर देखा जाए बच्चों को जो है ना यह आहार की आदत दिलाई जाती है। ऐसे आहार जो बच्चों को दूध से भोजन खाने के लिए परिवर्तित करते हैं, मतलब दूध से उनको जो है भोजन खाने के लिए परिवर्तित किया जाता है ताकि उनका जो है क्या हो सके, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। बच्चे को जन्म से 6 महीने के बाद ठोस आहार दिया जाता है जो उनके शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता प्रदान करती है, ठोस आहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है। ध्यान से देखिएगा, प्रदूषण बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश से प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को ही प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में दूषक पदार्थ जो है जो कि पर्यावरण को दूषित करता है, उसके प्रवेश से जो है जो प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाला जो दोष होता है ना, उसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। अर्थात प्रदूषण न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि समस्त प्राणी जगत के लिए खतरा बना हुआ है। मानव निर्मित तंतु क्या है। देखिए, वे तंतु जो प्रयोगशाला में रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। जैसे रेयॉन, ठीक है, जो रेशम से भी सस्ता है, पर इसे रेशम की तंतु की तरह ही बुना, मतलब रेशम से भी सस्ता होता है, लेकिन रेशम की तंतु जिस प्रकार से बुनाया जाता है उसी तरह से रेयॉन को भी बनाया जाता है। लेकिन ये रेयॉन जो है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है, इसलिए रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है। अगला क्वेश्चन है चिकनाई के धब्बे क्या है। चिकनाई के धब्बे क्या है। देखिए, चिकनाई के धब्बे घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन, क्रीम, ये सब जब लग जाता है तो धब्बे तो लगता है ये कपड़े पे, लेकिन चिकनी वाला धब्बा, घी हो गया है ना, क्रीम आदि पदार्थों से लगने वाले धब्बे को चिकनाई के धब्बे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। इन धब्बों को दूर करने के लिए ऐसे घोलकों का प्रयोग किया जाता है जिसमें वो घुल जाए, मतलब इस प्रकार का घोलक प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि वो क्या हो जाए, घुल जाए बहुत ही आसानी से। अगला क्वेश्चन है प्रजनन अंग क्या है। देखिए, समस्त स्तनपायी जीवों में जिसमें मनुष्य भी एक है, नर में अंड ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न, गर्भ को उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं तथा स्त्री शरीर में डिंब ग्रंथि, डिंब वाहिनी और गर्भाशय हैं जो प्रजनन अंग कहलाती है। ठीक है, ये हर मनुष्य में, हर स्तनपायी जीव में लगभग पाया जाता है। उन्हीं में से मनुष्य में भी जो है नर में अंड ग्रंथि, हाँ, नर में अंड ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न गर्भ को उत्पन्न करने वाला अंग होता है। ठीक है, तथा स्त्री शरीर में डिंब ग्रंथि, डिंब वाहिनी, गर्भाशय जो प्रजनन अंग कहलाता है। क्लियर है, प्रजनन अंग समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसका नोट्स बना सकें। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसका आप एक नोट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको 40 क्वेश्चन तक हमने करा दिया भाई, 2 वीडियो में कवर करा दिए 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ताकि हमें भी तो पता चले यार किस में डाउट है, या फिर किस में कहीं आपको अगर गलती लगा होगा। वैसे तो गलती नहीं है कहीं पे, ठीक है लेकिन फिर भी आपको अगर लगे कि काफ़ी सारे ज्ञानी बाबा हैं भाई ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।